मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है माहेश्वर सूत्र। हम लोग जानेंगे इसका संस्कृत व्याकरण में क्या योगदान है और इसकी क्या उत्पत्ति हुई है। इस सब विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रश्न यूपी टेट और सुपर टेट, सी टेट, इन सभी परीक्षाओं में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पूछा जाता है। 2-4 क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर आता है इसका। तो बिना किसी देरी के हम लोग चर्चा करेंगे माहेश्वर सूत्र के बारे में। एक बार क्या हुआ, भगवान शिव के डमरू से नृत्य करते हुए, तांडव नृत्य करते हुए इन माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। उस समय भगवान शिव ने, महादेव जो हैं, उन्होंने डमरू बजाते हुए तांडव नृत्य करते हैं, तो क्या बोलते हैं, उनके डमरू से आवाज़ निकलती है इन माहेश्वर सूत्रों की। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि समझा रहा है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नो पंचवारम। नृत्तावसाने नटराज राजम ननाद ढक्काम नो पंचवारम। ऊर्ध्वतु कामा सनकादिसिद्धानि सिद्धिर्महिर्षे शिवसूत्रजालम्। उद्धर्तु कामा सनकादिसिद्धान् सिद्धिमर्षे शिवसूत्रजालम्। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से बताया गया है कि भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए 9 पंचवारम मतलब कि 14 बार में इन माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद लास्य नृत्य जो होता है वो पार्वती माता का है और तांडव नृत्य शिव भगवान का है, शिव शंकर महादेव का है। तो अब हम लोग बात करेंगे वो कौन से माहेश्वर सूत्र थे जो भगवान शंकर के द्वारा नृत्य करते समय डमरू से निकले। सबसे पहले अयुण, जो कि अड़ा का अंगा चाको अयुण, इसमें आ, ई और उ 3 स्वर आते हैं। अयुण में 3 स्वर आते हैं और अंत वाला अड़ा उसको हम छोड़ देते हैं। अड़ा का अंगा और चा को इति संज्ञा कहते हैं। इन 4 सूत्रों को स्वर कहे गए हैं और इन स्वरों को अच कहते हैं और अच कुल 9 होते हैं। यानी कि अयुण, ऋलिक, एओंग और एओच, इन 4 सूत्रों को ये जो 4 सूत्र हैं, अयुण, ऋलिक, एओंग, एओच, इनको हम स्वर कहते हैं और इन स्वरों को ही अच कहते हैं, क्योंकि अयुण का आ और एओच का चा मिलकर अच का निर्माण करते हैं। इन समस्त के बीच में 9 स्वर आते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग, आ ई ऊण, अयुण में आ ई उ और ऋलिक में री और ली, एओंग में ए ओ और एओच में ऐ और औ। कुल मिलाकर 3 अयुण से, 2 ऋलिक से और 2 एओंग से और 2 एओच से, इस प्रकार से 9 स्वर हो जाते हैं जो हमारे अच के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आगे है हैवरट। हैवरट लड़ ई अंगड़नम, हैवरट लड़ ई मंगलनम, झबाई घड़दस जब गड़दस, खप चटथ चटतो, कपय सससर हल।
इस प्रकार से हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हो जाते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम जो 4 महासूत्र थे वो सूत्रों में स्वर की बात करते हैं, और बाद के जो 10 माहेश्वर सूत्र हुए, बाद में जो 10 माहेश्वर सूत्र हुए, हैवर्ट लण इया मंगलनम झबई घड़दस जब गड़दस खप छटत चटतो कपय सससर हल। इन सभी में इन 10 महास्वर, बाद के जो 10 हैं महास्वर सूत्र, इसमें व्यंजन की बात की गई है, ये व्यंजन कहे गए हैं। इन महास्वर सूत्रों में जो आखिरी का वर्ण होता है, अंत का वर्ण होता है, जैसे हैवर्ट में अंत का वर्ण है तो लिखते समय इसको हम गिनते नहीं हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें दे रहे हैं जो अंत वर्ण होगा वह इति संज्ञक होगा, वह 14 सूत्रों के अंत में हलंत वर्ण है, वह 14 सूत्रों के अंत में क्या है, वह 14 सूत्रों के अंत में हलंत वर्ण है। इसके बाद हैवर्ट के हा से और हल के ला तक के वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हैवर्ट के हा से और हल के ला तक के वर्ण व्यंजन हैं, जिन्हें हम हल प्रत्याहार के अंतर्गत गिनते हैं। माहेश्वर सूत्रों में स्वर के बाद अंतस्थ वर्णों की गणना की जाती है। माहेश्वर सूत्रों में स्वर के बाद अंतस्थ वर्णों की गणना की जाती है। माहेश्वर सूत्रों में स्वर के बाद अंतस्थ वर्णों की गणना की जाती है। अगर हम बात करेंगे संस्कृत वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के प्रकार, तो दोस्तों संस्कृत वर्णमाला में स्वर 3 प्रकार के होते हैं, और व्यंजन को भी हम 3 भागों में बांटे हैं। स्वर एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक आ है, और दीर्घ स्वर में दीर्घ आ द्विमात्रिक है। त्रिमात्रिक में प्लुत स्वर आते हैं, जैसे आ, इसका दीर्घ उच्चारण होता है प्लुत का आ, तो ये प्लुत हो जाता है, इसलिए त्रिमात्रिक होता है। वहीं स्वरों की संख्या 9 है। और हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन को हम अर्धमात्रा में गिनते हैं, इनकी कुल संख्या 33 होती है। इसको 3 भागों में बांटते हैं: स्वर व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। का से माँ तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, तथा या, र, ला और वा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, तथा ऊष्म के अंतर्गत सा और हा होता है। सीटी वाला सा जो है वो तालब है। खटकोट वाले सा को मूर्धा कहते हैं, सा को दंत कहते हैं, तथा हा को कंठ ध्वनि से बोलते हैं। ए ऐ ओ औ का ह्रस्व नहीं होगा, इनका दीर्घ व प्लुत होता है। ए ऐ ओ है जो है इसका ह्रस्व नहीं होता है, इनका दीर्घ होगा। आ ई उ और री की ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत तीनों होते हैं। आ ई उ और री की ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत तीनों होते हैं। री का ह्रस्व प्लुत होगा, दीर्घ नहीं होता है। ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ए ऐ ओ औ का ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ और प्लुत होता है, जबकि आ ई उ और री का ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत तीनों होता है, और री का ह्रस्व व प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता है। सभी व्यंजन अर्ध मात्रिक होते हैं और इनमें हलंत लगा होता है। वहीं प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप। आदिरत्नेन संहिता, आदिरत अत्यंत संहिधन इतः। अंतिम इत वर्ण के साथ आदि वर्ण से मिल जाए वह मध्य वर्णों का बोधक होता है, तथा स्वयं का भी बोधक होता है। तो दोस्तों आज की चर्चा हमारी यहीं तक।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।